हेलो दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है अपना, हम वेक्टर और 3D के 2 नंबर वाला ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में सेम टू सेम आने का सबसे ज्यादा संभावना है। तो जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर वेक्टर और 3D का बताएंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको 2024 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम पहले ही वायरल क्वेश्चन कर दिए हैं। देखिए, जितना हम यहाँ पर बताएंगे ना, उससे ज्यादा एक भी नहीं आएगा। तो हम सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी जानेंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे कि यही सब क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, 100% लिखित गारंटी है, ठीक है ना। तो टोटल जो है आप वेक्टर में मान के चलिए, तो वेक्टर में 3-4 टाइप का क्वेश्चन है और वही बार बार पूछा जाता है और वही सेम प्रकार का क्वेश्चन जो अभी हम बताएंगे वही आएगा तो आएगा। और 3D का बात करते हैं तो 3D में आप मान के चलिए, इसमें भी 3-4 टाइप का क्वेश्चन, टोटल 3-4 टाइप का ही क्वेश्चन है। वो अगर आपको बनाने आ जाता है तो सारा का सारा क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक का भी बन जाएगा और जो 2024 में क्वेश्चन आएगा वो भी आप अच्छे से बना पाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बेसिक थोड़ा बहुत जानते होंगे, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा या आप पूरा अच्छा से पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी जान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन 24 में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन का आंसर भी हम जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन और देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम वेक्टर का बात करते हैं। 3D में भी बहुत लोगों को डर लगता है, तो 3D इतना भारी लगता है ना लोगों को, दिमाग में बहुत पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, डरिए नहीं। 3D में कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और वो भी पूछा जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, वीडियो को सिर्फ देखते रहिए। पूरा जितना डर होगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो हम सबसे पहले वेक्टर में जानते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा आपसे, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप। देखिए, हम क्वेश्चन लिख के आए हैं, वही सब क्वेश्चन यहां पर हम बता रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके पास दिया हुआ है 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए, वेक्टर ए दे दिया और वेक्टर बी दे दिया है और आपको बोलेगा कि यहां पर भाई साहब बताइए वेक्टर ए क्रॉस बी बताइए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है। अगर हम ईयर का बात करें तो आप नोट करते चलिए, 2011 से शुरू करते हैं तो 2011 में पूछा है और फिर हम 16 में, 12 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में। अब मान के चलिए आपको नहीं लगता है कि ये सेम क्वेश्चन आपको पूछ लेगा 2024 में। अरे हाँ ना बोल भाई, तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से? अरे हाँ ना बोल भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? आ गया सर, यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही इसी में। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा सा अगर और घुमाना होगा, पहले इसका सॉल्यूशन तो सब बच्चा जानता होगा, नहीं जानते तो कमेंट में बताइएगा, अगला क्वेश्चन हम सॉल्यूशन पर ला देंगे। तो जो थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन हम बताते चलेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम नहीं जानेंगे। देखिए, अगर आपको लगेगा कि नहीं सर जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी नहीं आता बनाने, तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका वीडियो ला देंगे। आज हम क्वेश्चन जानेंगे और सॉल्यूशन भी बता देंगे। देखिए, जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा उसका, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट सब बच्चा को आता है, कैसे निकालेंगे सर इसका क्रॉस प्रोडक्ट बताइए थोड़ा। तो अगर ये बोलेगा तो हम पहले तो यहां पर आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब क्या लिखेंगे, ये तो हम यहां लिखते हैं 3 माइनस 7 माइनस 2। हाँ सर। यहां क्या लिखेंगे 4 8 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम मान लेते हैं कि कोई वेक्टर आंसर आएगा। अरे कोई वेक्टर आएगा तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर घुमाना चाहे तो आपको क्या बोल देगा कि यहां पर मान लेते हैं वेक्टर ए कुछ दिया हुआ है इस प्रकार से और वेक्टर बी यहां इस प्रकार से दिया हुआ, और आपको निकालने के लिए क्या बोल देगा, बोल देगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी और इसका मोड निकालो, मतलब मॉडुलस निकालो। तो हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी तो हमको निकालने आता है। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ए क्रॉस बी निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है सर। अब ए क्रॉस बी जो कोई वेक्टर आएगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता है क्या? आता है सर। कैसे निकालते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 3i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा कुछ है। अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, मापांक निकालना होगा, तो हम कैसे निकालते हैं? अरे भाई साहब, अंडर रूट कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अरे तो यही हो गया ना। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आसान है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वेक्टर का, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप अच्छे से देख लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। इसमें क्या कर सकता है कि डेटा चेंज करके दे देगा, बना लेंगे। यस सर, वायरल क्वेश्चन यही आएगा तो आएगा, इसको कोई आने से नहीं रोक रहा है, आप ये मान के ही चलिए, ठीक। कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन का। ये सब क्वेश्चन आएगा तो कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। अगर आपको ये भी नहीं आता है कि सर ये सब हम कैसे निकालते हैं, तो आप अंतिम उम्मीद का वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर बेसिक से ये सब चीजें सिखाया गया है, ठीक है ना। तो आप नहीं भी कुछ जानते होंगे तो वहां से आप पूरे अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम समझ गए, इसी प्रकार का वेक्टर का क्वेश्चन आएगा। इसमें घुमा क्या सकता है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन दे देगा, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा है, बोल रहा है कि P का वैल्यू निकालो और 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? i कैप प्लस 3j कैप प्लस pk कैप, और इसका वैल्यू 0 दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, 0 के बराबर कीजिए। अरे भैया, इसका क्रॉस करना नहीं आता है क्या? आता है सर। अब 0 के बराबर करेंगे तो 0 के बराबर कीजिएगा, यहां से p का वैल्यू आ जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आता है करने, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये सब क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं, क्या है कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब बच्चा को आता ही होगा, अभी एग्जाम का टाइम है तो और भी सब बच्चा ये सब अच्छा से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। हाँ सर, अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, और जिसका सॉल्यूशन हार्ड होगा ना हम बता भी देंगे। देखिए आप ध्यान से समझते चलिए, जो भी हम बताएंगे उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। 2 फरवरी को डरिए बिल्कुल भी नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वेक्टर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है बिहार बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पर वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, यस सर। अब वेक्टर बी का वैल्यू दे दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा है और 2019 में पूछा है। भैया वो कहे नहीं रहा है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2019 में, ओहो एक मिनट, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये 2013 में और 2019 में आपसे 2 बार पूछा गया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है और बोल रहा है कि इसका वैल्यू बताओ। वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट, यहां पर है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब बताइए कि कोई भी बच्चा जो वेक्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा इसका वैल्यू नहीं निकालेगा। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? वेक्टर ए की जगह पर ए का वैल्यू रख देंगे प्लस 3, अब बी की जगह पर बी का वैल्यू ये रख देंगे, हाँ सर रख देंगे, और डॉट। अब इसमें भी ए की जगह पर बी की जगह पर ई वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता है? आता है सर। तो ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया था, तो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे दे देगा कि वेक्टर ए दे दिया, अब वेक्टर बी दे देगा और वेक्टर सी दे दिया, ठीक है। और यहां पर बोलेगा वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो क्या हम इसको भी आसानी से नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इससे क्रॉस कर देंगे इसको, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आप मान के चलिए तो 100% आएगा ही आएगा। इस प्रकार का बता रहे, जो भी प्रकार बता रहे प्रकार आप समझिए, ये नहीं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन क्या कोई नहीं बता सकता भाई कि बिहार बोर्ड में क्या पूछेगा, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि इस कॉन्सेप्ट से बाहर एगो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है।
तो जो बताएंगे वही आएगा। अब ये हम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं बता देंगे ना कि हाँ यहां 2 लिख दिए तो 2 ही आएगा, खाली डेटा चेंज करके दे सकता है। इससे बाहर पूछने का बिहार बोर्ड का औकात ही नहीं है, ये आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हम मान लेते हैं यहां पर वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर ए कुछ दे दिया, वेक्टर बी कुछ दे दिया है और वेक्टर सी का वैल्यू यहां पर दे दिया। ठीक है, तीनों वेक्टर आपको दे दिया है और बोलेगा कि इसका वैल्यू निकालो। देन फाइंड 7 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी माइनस सी। तो अब बताइए कि ए वेक्टर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, वैल्यू वेक्टर बी दिया है यहां पर पुट कर देंगे, सी का जो वैल्यू दिया है यहां पर पुट कर देंगे। अब हम इन तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अब वेक्टर में हमको नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 2 नंबर में पूछा भी है कि यहां पर वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया है, वेक्टर बी का वैल्यू दे देगा और बोलेगा एंगल बताओ। क्या बताओ? एंगल। एंगल मतलब ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंड करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए एंगल कैसे निकालते हैं, जब भी कभी एंगल बोलेगा तो आपको इस फॉर्मूला के बारे में सोचना है कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मापांक वेक्टर ए मोड वेक्टर बी गुने cos थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, तो हम यहां से cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं सर? ए डॉट बी बटा मोड ए मोड बी। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या हम यहां से अब वेक्टर ए बी दिया है तो ए डॉट बी निकाल सकते हैं, ए का मापांक निकाल सकते हैं, बी का मापांक निकाल सकते हैं, आंसर आ गया। अरे इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप प्रकार नोट करके चल लीजिए। अब हमको नहीं लगता है कि इतना आप कर लेंगे तो आपसे वेक्टर का क्वेश्चन छूटने वाला है, इसी में से कोई ना कोई वेक्टर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब 3D से आपको डर लगता है ना, तो 3D में भी डरिए नहीं, जो हम बताएंगे वही क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा संभावना है। तो गेस क्वेश्चन इससे बाहर अगर एगो क्वेश्चन पूछ दिया ना एग्जाम में, जितना हम बताए हैं इतना में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। कितना बताए? 2-3 हो तो बताए हैं। इसमें डॉट करने वाला है तो डॉट प्रोडक्ट सबको आता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसको नहीं आता है? सबको आता है। ये वेक्टर को जोड़ने घटाने नहीं आता है सर? आता है सर। इसका मापांक लेने नहीं आता है? आता है सर। वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है तो उसका cos थीटा नहीं निकालने आता है? आता है सर। तो सब तो आता ही है भैया। क्या गेस क्वेश्चन क्या होता है? यही गेस क्वेश्चन है, इससे बाहर एक को क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। ठीक है ना, आप ये मान के चलिए इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको टेंशन हो रहा है कि सर नहीं ये सब नहीं हमको चाहिए, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन दीजिए, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक जितना है ना, ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है वो सब आप अच्छे से रट लीजिए, कोई माई का लाल आपको एक भी क्वेश्चन तब नहीं छूटेगा। यहां पर तो हम टाइप बताने की ज्यादा संभावना है पूछने का। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन अच्छा से रट जाइए। अच्छा, पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलता है ना, आप हमको मैसेज कीजिए, आपको पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे देंगे आपको। ठीक है ना, पैसा वैसा नहीं लगेगा भैया आपको खाली व्हाट्सएप पर मैसेज करना, पूरा जितना क्वेश्चन बैंक में है ना सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम दे देंगे। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, बस एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, जितना आता है उतना को आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, तो वेक्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, इसी को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताएं, किसका सॉल्यूशन बताएं, कुछ है बताने वाला नहीं है। 3D में हम बताते हैं, 3D में भी क्वेश्चन बताते हैं और सॉल्यूशन बताने वाला होगा वो भी बताएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, हम 3D का जितना क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब क्वेश्चन यहां पर हम लिख दिए। 1-2 क्वेश्चन और है वो हम बताते हैं। पहले इसमें समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन 2 प्रकार का ही है। आप समझ के चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है सर, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है परपेंडिकुलर और ये भी बोल रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये भी शायद परपेंडिकुलर है, तो जैसे ये बनेगा वैसे ये बनेगा और ये भी वैसे ही बनेगा। तो ये देखिए, ये तीनों जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस 2 फॉर्मूला पर आपको ये क्वेश्चन बनाना है। तो ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अगर आपको आता है
है तो आप रिवीजन के तौर पर इसको देखिए। बहुत लोग को 3D भारी लगता है, तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जैसे इसको बनाना है सेम इसको बनाना है, और यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। एक क्वेश्चन और है जो आने का संभावना है, वो भी हम अभी बताएंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी 5 गो है, इसमें से कोई ना कोई आप मान के चलिए आएगा। हो सकता है इसमें से 2 क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाए, एक और जो आएगा वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, समझ गए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और ये सब ट्रेंडिंग में, ये कोई एक नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये सबको मिटाते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो जिनको नहीं आता है उनको समझना भी जरूरी है, तो उनके लिए हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिनको नहीं आता है वो सीखने का कोशिश कीजिए और देखिए कैसे आपको बनाना है। सेम प्रकार से आप एग्जाम में बनाइएगा। देखिए, जब कभी भी इस प्रकार से, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ये जो नीचे होता है ना, हम इसको कहते हैं a1 का वैल्यू यहां पर 2 हो गया, इसको हम कहेंगे b1 का वैल्यू यहां पर 2 हो गया, इसको कहेंगे c1 का वैल्यू 1 हो गया। ये काहे निकाल रहे भी पता चलेगा। और इसको हम क्या बोल देंगे, a2 का वैल्यू 5 है सर, b2 का वैल्यू क्या है तो 4 है सर, और c2 का वैल्यू क्या है तो -3 है सर। तो जब कभी भी इस प्रकार का लाइन रहेगा तो आप यहां से सबसे पहला जो काम है a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना। ये कोई भी बच्चा आसानी से निकाल सकता है। अरे हाँ ना बोल भाई, चाहे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देगा इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा और बोलेगा इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो डायरेक्शन रेशियो ध्यान रखिएगा कि जो नीचे होता है यही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है। तो ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका जब भी एंगल बोलेगा, क्या बोलेगा, एंगल, तो एंगल बोलेगा ना, तो आपको हमेशा क्या करना है कि cos थीटा लिखना है। क्या लिखना है, cos थीटा, ठीक है सर। cos थीटा के अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये फॉर्मूला होता है, बस लगा देंगे। 3D आप वेक्टर बस अच्छा से कर लीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखना है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बड़ा नहीं है, एक बार लिखेंगे याद हो जाएगा। a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। देखिए सबसे पहले ई जो है इसका यहां पर मापांक लिखते हैं, मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियो है ना, इसको स्क्वायर करके जोड़े, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर यहां लिख दिए गुना, फिर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर यहां जोड़ दिए, बस। अब इसको क्या करना है, सिर्फ इसमें पुट कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा सर, तो आंसर हम बताते हैं। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे ना तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। 1/√2 तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, cos 45 डिग्री। cos 45 क्या होता है, अब देखिए ये बाहर बाहर सेम है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। आप अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितना क्वेश्चन हम बताए हैं एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लाने का कोशिश करेंगे। सिर्फ आपका कमेंट पर ये डिसाइड करेगा कि इसका सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। एक और हम क्वेश्चन लिखे थे, जितना यहाँ पर क्वेश्चन लिखे थे ना सब इसी फॉर्मूला पर लगेगा, सब इसी फॉर्मूला। जहां कहीं भी एंगल का बात आ जाएगा, किसका बात आ जाएगा, एंगल का। ध्यान दीजिए, जब कभी एंगल का बात आ जाएगा तो यही फॉर्मूला हमेशा लगता है, ये आपको ध्यान रखना। ये कब लगता है, जब दो लाइन का समीकरण रहे, चाहे ध्यान दीजिए इस तरह से भी रह सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, ठीक है सर, और a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। अगर इस प्रकार का दो प्लेन का समीकरण रहेगा, ये किसका समीकरण है, प्लेन का। तो जब प्लेन का समीकरण रहे तो हमको यहां से a1 a2 का वैल्यू पता है, b1 b2 का वैल्यू पता है, c1 c2 का वैल्यू पता है। तो फिर से अगर इसके एंगल का भी बात करेगा तो हमको क्या करना है सर, यही फॉर्मूला लगाना है। क्या ये बात पक्की है, यस और नो। अब इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो क्या हम यही फॉर्मूला लगा के आंसर ला देंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ला सकते हैं, हाँ सर ला सकते हैं। तो यही क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या फंसाएगा, बोलेगा ना कि ई जो लाइन है और ई जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब है। तो ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन ये बोलेगा ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का लंब है, लंब का मतलब क्या होता है सर, लंब का मतलब समझिए क्या होता है। मरकरवा किधर गया, देखिए लंब का मतलब क्या होता है कि एक लाइन यहां पर है, ठीक है,
अब इस पर खड़ा एक और लाइन आ गया, तो इसमें जो कोण बचा ना ये 90 डिग्री है, तो इसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री कोण है, तो जब 90 बोल देगा ना तो खाली थीटा के जगह पर हमको क्या कर देना है, 90 डिग्री पुट कर देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या हम ये बात समझ पाए हैं? जब कभी भी एंगल का परपेंडिकुलर बोल देगा, ये दोनों परपेंडिकुलर बोल देगा, तो थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री, बस जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अगर बोल देगा ये दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर नाम सुनते ही ध्यान दीजिए, जब किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोल देगा तो हमको क्या करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, खाली इसमें क्या कर देना है, थीटा के जगह पर 90 डिग्री पुट कर देना है। अरे आया कि नहीं आया? आज जिनको परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। अरे भाई साहब, आप मानिए कि परपेंडिकुलर दिया है तो आप इतना ही याद रखिए कि थीटा की जगह पर 90 पुट कर देना है। अब अगर 90 पुट कीजिएगा थीटा के जगह पर, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? अरे यार, cos 90 का वैल्यू कितना? cos 90 का वैल्यू 0। अरे sin 0 0, तो cos 90 0। तो ऐसे आप याद रखें, cos 90 0, तो ये 0 अगर यहाँ पर होगा तो ये पूरा 0, तो मतलब कि इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपको याद होगा? हाँ सर। और नहीं याद है तो आप थीटा का वैल्यू 90 यहाँ पुट करके इसी फॉर्मूला में कर सकते हैं सॉल्व। और सेम फॉर्मूला इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा डर गए थे हम, ठीक है ना। तो चलिए, ये कब होता है? जब 2 लाइन का समीकरण रहे, चाहे 2 प्लेन का समीकरण है, चाहे 2 लाइन का समीकरण है, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसको भी हम बताते हैं, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 3D में बस वही एक क्वेश्चन बच जाता है, बाकी सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी तक मान के चलिए 2 बार पूछा, 2018 में, 2023 में, और आपका जो सिंटअप एग्जाम हुआ था ये वाला, इसमें भी आपका पूछा है, जो 2023 में हुआ था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको बताते हुए देखिए, वेक्टर आर डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप बराबर -6, और बोल रहा है, अच्छा पॉइंट भी दिया है, और एक पॉइंट दिया है P पॉइंट 4, -5, 6, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। क्या क्वेश्चन था? देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2018 में और 2023 में, शायद या 22 में, देख लेते हैं। 2022 में नहीं, 2023 में। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया और सेंटअप में भी पूछा है। तो इसमें क्या है कि ये एक तल का समीकरण दे दिया, प्लेन का ये समीकरण दे दिया है, किसका? प्लेन का। और ये एक पॉइंट दे दिया है, क्या दे दिया है? पॉइंट। और बोल क्या रहा है कि इस तल का, ये जो तल दिया है ना, ये इस तल का इस पॉइंट से दूरी बताओ। ये पॉइंट और ये तल यहाँ पर ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा, और ये हम अंतिम उम्मीद में शायद से ये फॉर्मूला नहीं बताए थे, तो आप यहां पर ध्यान से सुनिए। ये एक पॉइंट यहां पर दिया है और ये एक प्लेन का समीकरण दिया है, तो इसका आपको सिंपली क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो उसको भी बना लेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर, यहां पर ध्यान से देखिए क्या करना है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं x1 y1 z1 मान लेते हैं, पॉइंट कुछ भी दे रहेगा, जैसे यहाँ पॉइंट 4 -5 छोड़ दिया, ये सर। तो इस पॉइंट को x के जगह यहां पुट करेंगे, तो x के जगह क्या पुट करना है, ये वाला x1, यस सर। तो ax1 प्लस, अब देखिए यहाँ b, y के जगह y1 पुट कर देंगे, b जैसे है वैसे, और y के जगह y1, फिर c जैसे है वैसे, z के जगह पर क्या पुट करना होगा, z1, हाँ सर। ई देखिए, ई जो तल का समीकरण रहेगा ना, ई बराबर 0, जो भी इधर कुछ रहेगा उसको इधर लाएंगे पहले, अब बराबर में हमेशा 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस d है, तो आप क्या कीजिए, प्लस डी जैसे वैसे लिख दीजिए, और नीचे क्या लिखेंगे सर, तो नीचे देखिए ए बी सी तीनों का स्क्वायर कर देके जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां से आप कैसे इसको बनाएंगे ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए हमको क्या करना है, डिस्टेंस का नाम दे देते हैं डी, यस सर। अब यहां पर क्या है कि दिक्कत थोड़ा सा क्या है वो समझिए, ये जो r बराबर ऐसे दे दिया है ना, अब मैक्सिमम लोग यहीं पर डर गए कि सर ये दे दिया, हमको तो ये पता है ना। अरे भाई साहब, r का मतलब r के जगह पर r का वैल्यू पुट कर देंगे। r का वैल्यू क्या होता है सर, तो देखिए r का वैल्यू क्या होता है, r के जगह पर हमको क्या करना है, वेक्टर r डॉट
4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप बराबर -6 दिया है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। +6 नहीं था, हाँ -6 है यहाँ पर, ठीक है। -6 कर लीजिए, क्वेश्चन में ही -6 है, अपना मन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जब इस प्रकार का वेक्टर में रहता है ना तो मैक्सिमम लोग सोचता है सर ये हम फॉर्मूला ही पढ़े हैं, वेक्टर वाला तो हमको आता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, देखिए आपको क्या करना है कि r के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, xi कैप yj कैप प्लस zk कैप लिख सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, लिख सकते हैं डॉट, ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, बराबर -6। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हमको करना नहीं आता है सर, आता है सर। x को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, 4 में -4 में y से गुना होगा तो -4y, हाँ सर। 7 में z से गुना होगा तो +7z बराबर -6। अब हम इसको ऐसे भी लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अरे हाँ ना बोल भाई, हम क्या बताएं, जब कभी भी इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो क्या ध्यान रखना है कि ये जो है इधर यहाँ हमेशा 0 रखना है। तो जो भी ई रहेगा इसको इधर ले आए, तो इधर -6 है, इधर आ जाएगा तो +6 हो गया, कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये जो प्लेन का इक्वेशन आया, इस प्लेन का मान लेते ये समीकरण है, इसमें इस पॉइंट से दूरी पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 गुने x के जगह पर क्या पुट करना है, x का वैल्यू 4, यस सर, प्लस यहाँ पर क्या माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, जो रहेगा वही लिखना है -4। अब देखिए y के जगह पर हमको y का वैल्यू क्या है, -5 है। अरे हाँ ना बोल भाई, प्लस अब क्या है 7 गुने z के जगह पर z का वैल्यू 6 है तो 6, यहाँ देखिए +6 है तो +6। किसी बच्चा को समझने में ये दिक्कत नहीं होगा। अब बटा में क्या लिखेंगे, बटा में यहाँ पर जो है उसका 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, तो अब हम यहाँ से d निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर इसको देख के डरेंगे नहीं, इसको देख के डरना ही नहीं है। इसके जगह पर क्या रखना है, ये लिखना है, इसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस हम ये फॉर्मूला जानते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। इससे बाहर अगर 3D में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कमेंट बॉक्स में आके जो लिखना है लिख दीजिए। अगर बाहर से पूछता भी है ना तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, जो आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम बताए हैं उसमें से अगर मान लेते हैं कि कोई नहीं आता आपको बनाने, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। पूरा एक एक क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है वेक्टर और 3D का, ठीक है ना। आप चाहें तो एक फॉर्मूला होता है, इसमें देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है सर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, चाहे इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू दे देगा और गामा का वैल्यू पूछेगा। तो इस प्रकार से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है इसमें और भी क्वेश्चन पूछ ले। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। देखिए इसको हम कहते हैं प्ले इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको घुमाएगा कैसे, a का वैल्यू दे देगा, b का वैल्यू दे देगा, c का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन बताओ। तो a की जगह पर b की जगह पर c का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन कम चांस है दोनों पर। सबसे ज्यादा जो हम बताए हैं वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपको 3D में, ध्यान से सुनिए, अगर ये सब हम बताए हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बनाने आता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए जो हम बोल रहे हैं। ये सब अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप अंतिम उम्मीद क्या है सर, अंतिम उम्मीद देखिएगा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्या करना है, अंतिम उम्मीद देखिएगा तो अंतिम उम्मीद मिलेगा। अंतिम उम्मीद का 3-4 को लेक्चर देखेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शायद इसी 4 लेक्चर में वेक्टर और 3D का पूरा खत्म कर दिया गया एकदम बेसिक से। शायद 3 या 4 लेक्चर में ही पूरा खत्म हो गया होगा, ठीक है ना।
तो जब आप उसको देख लेंगे तो जितना क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं ना, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। खाली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यस और नो बन जाएगा यस सर। और नहीं बनता वहां से वीडियो देखने के बाद तब आप कमेंट कीजिएगा यस सर अब बना दीजिए वीडियो, ठीक है। अगला वीडियो देखिए, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन के साथ हम करेंगे। यहाँ पर तो आधा अधूरा सॉल्यूशन बताए हैं, काहे कि आसान है, ये सब लोगों को आता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब पर बस यही चल रहा है, एक का एक दो का भी, तो वो सब पर आप टाइम बर्बाद नहीं कीजिए और क्वेश्चन बैंक बनाने पर फोकस कीजिए। अगर आप ये सब अच्छा से पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन बैंक बनाने पर फोकस कीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर सब हम बना लिए, तो आप उसको एज ए टेस्ट दे सकते हैं एग्जाम की तरह। एक सेट उठा लीजिए 2023 का और 3 घंटा में कोशिश कीजिए कि हम 50% बना ले बस। 2024 में कोई भी बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा, ध्यान दीजिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 3 सेट अगर आप कर लेते हैं, कौन सा सेट? 3 सेट 2021, 22, 23, 3 सेट ध्यान से सुनिए, 21, 22, 23 सेंटअप एग्जाम और मॉडल पेपर, 5 सेट हम बोल रहे हैं। 5 सेट आप कर लीजिए, कोई माइका लाल आपको 100 में 100 लाने से नहीं रोक सकता है। पूरा 5 सेट लेकिन रटा होना चाहिए, एकदम अच्छा से कल होना चाहिए, ठीक है ना। 100 में 100 नहीं तो आराम से आप 1-2 तो गलती हो भी सकता है ना, तो 95 प्लस मान के चलिए कि आ ही जाएगा। पूरा क्वेश्चन 5 सेट जो बना लेगा ना, हर एक बच्चा आसानी से एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बना के आ सकता है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े और डर लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल व्यवस्था है भैया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप कमेंट कीजिएगा तब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और ये आपका काम का था कि नहीं ये भी आपको बताना है, ठीक है। बुरा लगा है कुछ तो माफ कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।